सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 11 चैप्टर 5 बिजनेस स्टडीज का, जो कि है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखो, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है ई बिजनेस के बारे में, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में। इसका मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। एनी पर्सन बाय और सेल गुड्स और सर्विस, कोई इंसान या तो खरीदता है या फिर सेल करता है क्या, गुड्स और सर्विस ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड ई बिजनेस। अगर कोई भी इंसान बाय करता है या सेल करता है गुड्स और सर्विस ओवर इंटरनेट, उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस। अब देखते हैं ई बिजनेस और ई कॉमर्स का मतलब। देखो, जो ई बिजनेस होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ई कॉमर्स जो होता है वो छोटा होता है। ई बिजनेस जो होता है हर किसी पे लगता है और ई कॉमर्स जो होता है वो सिर्फ गुड्स और सर्विस पे लगता है। ये किसके ऊपर लग रहा है? ये हर किसी के ऊपर लग रहा है, गुड्स और सर्विस के ऊपर भी लग रहा है, और भी अगर कोई चीज हो रही है तो उसके ऊपर भी लगता है। पर ई कॉमर्स जो होता है वो गुड्स और सर्विस के ऊपर लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ई बिजनेस है इसने इसको कैप्चर किया हुआ है, मतलब कि ये जो ई कॉमर्स है ये ई बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है। अब देखते हैं कि इनके स्कोप क्या होता है, मतलब कि ये किस किस टाइप के होते हैं। तो देखो, B2B, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को गुड्स और सर्विस दे रहा है या फिर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से गुड्स और सर्विस खरीद रहा है तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अब देखते हैं B2C, मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर बिजनेस कंज्यूमर को गुड्स और सर्विस दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं B2C। अब बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब जिसको एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अगर दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं C2C। अब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को क्यों देगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड मार्केट। सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर क्या होता है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को देता है, या फिर कभी कभी हम अपने एक्सचेंज भी कर लेते हैं गुड्स। जैसे मैं किसी से बोलता हूं ये पेन रख ले, ये कैमरा दे दे, या फिर ये वाला मोबाइल रख ले, तू अपना मोबाइल देते। तो क्या हुआ, गुड्स का एक्सचेंज हुआ। तो ये किसने किया, कंज्यूमर और कंज्यूमर के बीच। इसके बाद होता है इंट्रा बी। इंट्रा बी मतलब बिजनेस के अंदर अंदर। जैसे बिजनेस के अंदर हमने देखा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ सामान लेता है, दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा बी। तो अब हम देखते हैं ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखो, इजी फॉर्मेशन, ई बिजनेस बनाना बहुत आसान होता है। इंटरनेट के ऊपर ये वाला बिजनेस बहुत आसानी से बन जाता है। लो इन्वेस्टमेंट, ना हमें ऑफिस खरीदना ना कुछ करना, छोटा मोटा ऑफिस खरीद लेंगे, उसके अंदर ई बिजनेस हम बना लेंगे। उसके बाद कन्वीनियंस, 24/7 हम इसको चला सकते हैं। हम अपने घर से चला सकते हैं, कहीं और है तो चला सकते हैं, ये पूरे टाइम चल सकता है। स्पीड भी इसके अंदर हमको ज्यादा मिल जाती है। सपोज मेरे को ये वाला पेन खरीदना है तो मैं जाऊंगा, दुकान ढूंढूंगा, दुकान के ऊपर करूंगा, और इससे अच्छा तो मैं अमेजोन पे 2 मिनट में अपने घर पर मंगा लूंगा, तो स्पीड भी अच्छी हो जाती है। ग्लोबल रीच, मतलब कि ई बिजनेस, अगर हमें जो नॉर्मल हमारा फिजिकल बिजनेस होता है वो ग्लोबली चलाना है तो हमें कितनी सारी ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी, पर ई बिजनेस के अंदर हम ग्लोबली रीच कर सकते हैं एक जगह पर बैठकर। इसके बाद होता है पेपरलेस सोसाइटी। अब पेपर बनाने के लिए हमारे कितने सारे ट्रीज कटते हैं, तो हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ भी बढ़ते हैं ई बिजनेस से। इसके बाद आता है लो पर्सनल टच। लिमिटेशंस हैं इसके, मतलब क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। लो पर्सनल टच मतलब कि हम पर्सनली टच नहीं हो पाते, पर्सनली किसी भी कस्टमर से इंटरैक्ट नहीं कर पाते ई बिजनेस की वजह से। इसके बाद इनकंसिस्टेंट स्पीड। देखो, यहां पर हमने देखा था स्पीड ज्यादा हो जाती है जिससे कि हम कंज्यूमर जो है अपने प्रोडक्ट तक पहुंच पाए, लेकिन वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने में कभी कभी स्पीड ना कम ज्यादा हो जाती है। जैसे मैं अमेजोन के ऊपर गया, मैंने ये वाला पेन मंगा लिया, ठीक है, मेरी स्पीड तो बहुत अच्छी हो गई, मेरे को बाहर जाना पड़ता, तो यहां पर तो स्पीड अच्छी हो गई, पर उन्होंने पेन भेजने में ना 10 दिन लगा दिए। इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है स्पीड में, कभी 10 लगा रहे हैं, कभी 20 लगा रहे हैं, कभी 5 लगा रहे हैं। इसका मतलब कि ई बिजनेस इनकंसिस्टेंट होता है स्पीड में। इसके बाद इंक्रीज रिस्क, इसके अंदर रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाता है। सपोज फिजिकल बिजनेस है, मैंने एक बिल्डिंग किराए पर ले ली, उसके बाद मैंने अपना रॉ मटेरियल मंगा लिया, अब मेरा बिजनेस बंद हो गया तो मैं रॉ मटेरियल को सेल कर सकता हूं, पर ई बिजनेस के अंदर क्या सेल करूंगा, वहां पर तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसीलिए रिस्क होता है ज्यादा। पीपल रेसिस्टेंस, मतलब ई बिजनेस अब इंटरनेट के ऊपर है, ये असली भी होगा या नहीं, नकली या फ्रॉड तो नहीं होगा कोई, तो पीपल जो होते हैं ना वो ज्यादा जल्दी से विश्वास नहीं करते। उसके बाद एथिकल फॉलआउट, मतलब कि कभी कभी ई बिजनेस फ्रॉड कर देते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। कोई विदेश में बैठ के इंडिया के अंदर फ्रॉड कर सकता है, या इंडिया में बैठकर विदेश में फ्रॉड कर सकता है। ये एथिकल फॉल आउट होता है, मतलब कि एथिकली कभी कभी ई बिजनेसेस सही नहीं होते।